हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ईजी है समझने के लिए और आप देख रहे हैं आपका अपना जनरल physics.edu.rajendra। तो चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है हमारे पास। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे देते हैं। देखिए जो हमारे हर्ट्ज थे, जिसको हम एच जेड फ्रिक्वेंसी का जो मात्रक है हमारे पास, एच जेड भी होता है ना, यूनिट है जो एच जेड। तो हर्ट्ज थे जो, और बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया कि हमारे लिए ये पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना। कहाँ से? द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम सेवरल किलोमीटर टू वेरी फ्यू मीटर्स। और फ्यू मीटर हमारे पास यदि आप लेना चाहें तो 10 × 10⁻³ मीटर तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो हमारी विजिबल लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है और बहुत ही शॉर्ट पार्ट है हमारे पास। पिछली यदि हम सेंचुरी की बात करें, पिछली शताब्दी की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंजिंग फ्रॉम सेवरल किलोमीटर टू 6 mm तक हम चला रहे थे। लेकिन उसके बाद जो काफ़ी डिस्कवरी की गई, तो उसके बाद हमने देखी एक्स रेज को डिस्कवर किया, गामा रेज को डिस्कवर किया, माइक्रोवेव्स को डिस्कवर किया, जिनके हमारे पास आज जो हैं काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने जो है डिस्कवरी की हैं, और उन्हीं को आज हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। दो वर्ड आप याद रखेंगे, एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से ये जुड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो किससे जुड़ा है हमारा? फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से जुड़ा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यदि हम जनरली देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके अनुसार है? वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अनुसार हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप। उसके हमने जो है ग्रुप बना दिए गए हैं और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक विशेष ग्रुप बनाया गया है जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद आपके सामने करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो ट्रैवल करती है एंड स्प्रेड आउट एज इट गोज, और फैल जाती हैं। विजिबल लाइट दैट कम्स फ्रॉम लैम्प इन योर हाउस। देखिए जो हमारा घर है उसमें भी जैसे रोशनी, जैसे हम बल्ब को जलाते हैं, लैंप को जलाते हैं, तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और हमें सबको दिखाई देता है। तो वो विजिबल लाइट का एक तरह के एग्जाम्पल हो गया। रेडियो वेव्स को हम देखते हैं, हमारे मोबाइल चलते हैं, रेडियो चलते हैं, टीवी चलता है, तो ये भी एक विशेष फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। एफएम रेडियो की बात करें, उसमें भी विशेष फ्रिक्वेंसी होती हैं। अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेक अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, तो इनके बारे में भी हम आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आज का लेसन जो हम कंप्लीट करेंगे, जो थ्योरी का पार्ट बनता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो विद फैमिलियर सोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए जितनी एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि एट द टॉप टू द हाईएस्ट एनर्जी या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एट द बॉटम। ये हम बाद में ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। हमारा जो सबसे पहली जो वेव्स हैं वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। क्या है? रेडियो वेव्स। देखिए रेडियो वेव्स का नाम किससे जुड़ा हुआ है? मार्कोनी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स भी प्रोड्यूस की जाती हैं किससे? ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उससे प्रोड्यूस की जाती हैं हमारे पास, ठीक है ना। रेडियो वेव कैप्चर रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द रेडियो स्टेशन ब्रिंगिंग योर फेवरेट ट्यून्स। आप रेडियो पर गाने सुनते हैं बार बार, तो इतने सॉन्ग अच्छे होते हैं, तो वो भी रेडियो वेव्स बोलते हैं। और ये जो हमारे स्टार हैं, गैसेज हैं जो स्पेस में, वो भी रेडियो वेव को इमिट करती हैं। और देखिए उसकी जो रेंज होती है, दे आर जनरली इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ
500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज। जो ये इस रेंज में जो आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियो वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स। द AM यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, बैंड इज फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अप टू, यदि हम बात करेंगे तो 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज फॉर शॉर्ट वेव बैंड, और टीवी के लिए भी हम इसी तरह की यूज़ करेंगे। रेंज फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 89 मेगाहर्ट्ज। देखिए जब आप मान लो FM रेडियो सुनते हैं तो उसमें भी जो है फिक्स होती है अभी हम किस तरह की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो जो टीवी की जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी रेंज क्या हमारे पास 54 मेगाहर्ट्ज से 18-19 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। और FM फ्रिक्वेंसी देखिए जब आपके घर में या आपके फ़ोन में भी FM होता है, तो जो FM रेडियो होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज तक। देखते हैं जैसे हम आप सुनते होंगे, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी का FM रेडियो और जो लगभग हमारे पास उसकी साथ ही साथ वो फ्रिक्वेंसी भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस किससे होती हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट से ये प्रोड्यूस होती हैं। नोट कर लीजिए, प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट से ये प्रोड्यूस होती हैं हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं। अब बात करेंगे माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स रेडिएशन विल कुक यूर पॉपकॉर्न इन जस्ट ए फ्यू मिनट। देखिए हमारे पास घरों में ओवन होते हैं, माइक्रोवेव के जो चूल्हे होते हैं, तो उसमें यदि देखिए मिनटों सेकंडों में थोड़े से खाने को वो गर्म कर देती हैं। बट इज आल्सो यूज बाई एस्ट्रोनॉमर टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाई गैलेक्सीज को जानने के लिए भी माइक्रोवेव्स का हम यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। देखिए राडार में भी इनका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। राडार होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, राडार। ये जो है एक मैसेजिंग या एक डिस्टेंस को मापने की एक इकाई भी होती है हमारे पास। तो राडार में भी इसका हम यूज़ करते हैं, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं। अब बात करेंगे हम इंफ्रारेड रेज की। नाइट विजन गॉगल्स देखा होगा आपने, जो रात के अंधेरे में हम चश्मे होते हैं हमारे देखने के। पिक अप द इंफ्रारेड लाइट इमिटेड बाय आवर स्किन एंड ऑब्जेक्ट्स विद हीट इन स्पेस। इंफ्रारेड लाइट हेल्प अस मैप द डस्ट बिटवीन स्टार्स। तो ये हमारे पास होगा इंफ्रारेड रेज का। इनके जो इंफ्रारेड रेज हैं उसका भी हमारे लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर विजिबल लाइट, जिसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है। आवर आइज डिटेक्ट विजिबल लाइट, फायरफ्लाइज, लाइट बल्ब, स्टार्स ऑल इमिट विजिबल लाइट। इट रन फ्रॉम अबाउट 4 × 10⁻⁴ है। ये कितना है? 10⁻⁴ हर्ट्ज। अबाउट 7 × 10⁻⁴ है, ये ध्यान रखेंगे, 10⁻⁴ है। और वेव लेंथ रेंज अबाउट 700 से 400 नैनोमीटर तक हम इसकी बात करते हैं। फिर बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज की। तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? ये सिर्फ हमारे सन से प्रोड्यूस होती हैं मोस्टली, और हमारे लिए ये हानिकारक भी हैं। यदि हमारी स्किन पर पड़ जाती हैं तो वहाँ पर हमारे सिर पे फोड़े फुंसी वगैरह भी हो सकते हैं। यानी कि एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। तो इसकी जो रेंज हमारे पास होती हैं वो होती है लगभग 4 × 10⁻⁻⁷। ये क्या है? 10⁻⁻⁷ टू 10⁻⁻⁻10 है। ये 10⁻⁻⁻10 तक इसकी रेंज होती है, यानी कि 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है हमारे पास। देखिए लगभग जो सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो जो हमारी ओजोन लेयर है पृथ्वी की, उसके द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 40 to 50 किलोमीटर। अल्ट्रा वायलेट लाइट अ लार्ज क्वान्टिटीज हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, जो हमने छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा भी है। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सरेज की। ए डेंटिस्ट यूज एक्सरेज टू इमेज यूर टीथ। देखिए जब हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, और एक्सरे की मदद से हम अपनी हड्डियों के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये भी जो है हॉट गैसेज का एक तरह से मिक्सर होता है हमारे पास, और जो हॉट गैसेज होती हैं वो भी एक्सरेज को इमिट करती हैं, और इसकी रेंज हमारे पास जो होती हैं
वो होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻13 और 10⁻⁻4 नैनोमीटर। इसके बाद गामा रेज देखिए, डॉक्टर यूज गामा रेज इमेजिंग टू सी इनसाइड योर बॉडी। बॉडी के लिए अंदर के पार्ट हमें देखने तो गामा रेज का यूज किया जाता है। बिगेस्ट गामा रेज जनरेट ऑफ ऑल इज द यूनिवर्स। ठीक है, देखिए आपको यदि याद रखना है कंटिन्यू में शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए रेज को, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। आर का मतलब रेडियो, एम का मतलब माइक्रोवेव्स, आई का मतलब इंफ्रारेड, वी का मतलब विजिबल और यू का मतलब अल्ट्रावायलेट और एक्स का मतलब एक्स रेज और जी का मतलब गामा रेज। ये है, यदि आपको याद रखना है तो इस पॉइंट को याद रख लीजिए। और फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करेगा, हर वेवलेंथ का सिंबल है हमारे पास। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। तो जो आर रेडियो वेव्स, एम माइक्रोवेव्स, आई इंफ्रारेड वेव्स और वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट और एक्स एक्स रेज, जी गामा रेज। देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज दी गई है, आप इसको बुक से भी कर सकते हैं और यदि आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास पहले हम देख लेते हैं विजिबल लाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये विजिबल लाइट है हमारे पास, विजिबल लिखा हुआ है ना, जो ये क्या है लिखा है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम दिया गया है। और ये किसके बीच में, देखिए ये दी गई है इसकी रेंज, ठीक है ना, यानी कि 400 नैनोमीटर से लेकर के कितनी दी गई है हमारे पास लास्ट में देखें यदि 700 नैनोमीटर दिया गया लास्ट में, ये 700 नैनोमीटर। तो ये होती है हमारी विजिबल लाइट की रेंज। अब विजिबल लाइट में हमारे पास जो लाइट आती है, एक तो देखिए वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये इनकी रेंज दी गई है। देखिए जैसे हम मान लो वॉयलेट की रेंज देखें तो ये 400 से 450 नैनोमीटर हो जाएगा। फिर हमारे पास आती है ब्लू की, ठीक है ना, तो ब्लू की हमारे पास ये दी गई है। फिर हमारे पास ग्रीन की आती है, फिर येलो की आती है। इस तरह से ये अलग अलग रेंज दी गई है। देखिए ये हमारे पास दिए गए हैं, ये वाली जो लाइन है ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में दी गई है और ये वेवलेंथ में दी। देखिए फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। यदि आप देखना चाहिए, देखिए हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। तो देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी है 10⁻23, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी मीन हाई एनर्जी, तो उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कितनी दिखा रहा है, देखिए 10⁻⁻14 दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻20 और यहाँ पे, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रिक्वेंसी, जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है हमारे पास। तो ये गामा रेज की रेंज दिखाई गई है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये गामा रेज की, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक्स रेज की रेंज आ जाएगी, फिर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट की रेंज है, फिर विजिबल लाइट की रेंज है, फिर इंफ्रारेड लाइट है, फिर माइक्रोवेव, फिर शॉर्ट वेव, फिर टेलीविज़न और एफएम रेड। तो ये इस तरह का आप जो फिगर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास शॉर्ट जो हम रेंज देखना चाहेंगे तो इस टेबल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कैटेगरी। जैसे मान लो गामा रेज है, रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो रेंज क्या होगी, लेस देन 1 होगी। गामा रेज की क्या रहेगी, लेस देन 1। और फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। एक्स रेज की जो वेवलेंथ क्या रहेगी 1 to 10 नैनोमीटर और फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी 3 × 10⁻16 टू 3 × 10⁻17 रहेगी। और अल्ट्रा वायलेट की रेंज क्या है 10 to 400 और फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो 7.5 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 तक हो सकती है। ऐसी हमारे पास विजिबल लाइट की रेंज क्या है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। और यदि फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी की रेंज हो जाएगी हमारे पास 10⁻14 से, और ये पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और ये इंफ्रारेड रेंज हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से माइक्रोवेव्स की रेंज हो जाएगी और फिर रेडियो वेव्स की रेंज हो जाएगी। अब बात करेंगे हम रेडियो वेव्स, गामा रेज, इसके यूज़ क्या हैं। गामा रेज का यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज टू किल द बैक्टीरिया इन दी मार्शमेलो एंड दी टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट।
एक्स रेज यूज टू इमेज बोन स्ट्रक्चर, अल्ट्रावायलेट लाइट, bees can see into ultraviolet because flowers stand out more clearly at this frequency. Visible light used by humans to observe the world, ये तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड नाइट विजन में, हीट सेंसर में, लेजर मेटल कटिंग में, माइक्रोवेव्स ओवन में और राडार में, रेडियो वेव्स रेडियो में, टेलीविज़न में, ब्रॉडकास्ट में, इस तरह से हम इनका यूज़ कर देते हैं। देखिए अब एक एक दो तो हम प्रॉपर्टी भी आपको रिवाइज करा देते हैं। रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी, तो रेडियो वेव्स में एक तो आप जो ये स्पेक्ट्रम दिया गया है इसमें भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी दी गई है, देखिए ध्यान से। गामा रेज की प्रॉपर्टी आप ये लिखेंगे, एक तो ये रेज लिखेंगे, जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसकी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो हमें रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है ना, तो ये लिखेंगे लाइज ग्रेटर देन 10⁸ नैनोमीटर, और या इससे कम फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। क्लियर है ना? दूसरा, रेडियो वेव्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस द हीट व्हेन एब्सॉर्ब्ड बाय द मैटर। एप्लीकेशन क्या है रेडियो वेव्स की, देखिए अभी हमने पढ़ी है ना। एप्लीकेशन जो रेडियो वेव्स की हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रेडियो वेव्स का पहले करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में यूज़ की जाती हैं, और ट्रांसमिशन में इनका यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके कुछ उपयोग हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो इसके उपयोग हैं। तो आप इसकी एप्लीकेशन भी याद करेंगे, यूज़ भी याद करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ भी आप इसके ज़रूर याद करेंगे। और ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लर्न करने के लिए, देखिए है बेसिक पॉइंट है लेकिन काफ़ी यूज़फुल टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो, और नए वीडियो के साथ हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।